किसने दिया अष्टवक्रा को श्राप, जिसके चलते वो 8 जगह से हुए टेढ़े और राजा जनक ने उनको बनाया अपना गुरु। ओम नमः शिवाय। आज के अवेकनिंग में मैं मीनाक्षी बख्शी आप सबका स्वागत करती हूँ। एक छोटे से प्रसंग के साथ आपको बताती हूँ कि इसके पीछे की क्या है कथा। महर्षि अष्टवक्रा जो कि जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। इनकी माता सुजाता और इनके पिता कहोड़ जो थे वो ऋषि थे। ऋषि कहोड़ जो थे वो बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, वेदों के ज्ञाता थे। वेदों का ज्ञान होना उनको पूरी तरह से था, परंतु जिस वक्त सुजाता यानी अपनी माँ के गर्भ में ही महर्षि अष्टवक्रा थे, उस समय उन्होंने अपने पिता को वेद शास्त्रों की त्रुटि का सुधार करने के लिए बोला। यानी उन्होंने गर्भ से ही अपने पिता को गलतियों पर रोकने की चेष्टा की, जिसके चलते ऋषि कहोड़ को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने ही पुत्र अष्टवक्रा को 8 जगह से टेढ़े होने का श्राप दे दिया। जब अष्टवक्रा का जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए, उन्हें शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था। उन्हें वेद शास्त्र की पूरी नॉलेज थी। उन्होंने एक गीता भी लिखी है जो अष्टवक्रा गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा 2500 साल पुरानी है। उस वक्त यानी त्रेता युग में राजा जनक जो थे वो सभा बुलाते थे और विद्वानों से चर्चा किया करते थे। यानी वह बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, परंतु फिर भी वो अशांत रहते थे। ज्ञान तो मिलता था उन्हें, सब ज्ञानी अलग अलग विद्वान पंडित आकर उन्हें देते, परंतु वो विचलित रहते। कुछ समय पश्चात महर्षि अष्टवक्रा उनके राज्यसभा में पहुँचे, जहाँ पर कि पहले से ही बहुत सारे विद्वान पंडित बैठे हुए इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। अध्यात्म की चर्चा चल रही थी। तभी अचानक महर्षि अष्टवक्रा ने प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही उस सभा में सभी विद्वान पंडित जो थे जोर जोर से ठहाके लहाके हंसने लगे। यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से उन्होंने अष्टवक्र को देखने के बाद हंसना आरंभ कर दिया। अब ये सब देख करके अष्टवक्रा को भी उन पर हंसी आने लगी। जी हाँ, जो सभा में सभी विद्वान पंडित बैठे हुए थे वो अष्टवक्रा को बाहरी रूप से देखकर उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनका उपहास कर रहे थे। और वहीं ठीक उसके विपरीत एक अकेले अष्टावक्र महर्षि अष्टावक्र जो थे वह भी ज़ोरों ज़ोरों से हंसने लगे। तभी राजा जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया, ये सभा में जितने भी विद्वान बैठे हैं, शास्त्री, वेदों के ज्ञाता, ये सब हंस रहे हैं। ये आपके बाहरी स्वरूप को 8 जगह से जो अंग जो आपके टेढ़े हैं उस रूप को देखकर ये सभी हंस रहे हैं, परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि
आप किस लिए हंस रहे हैं? तब महर्षि अष्टवक्रा ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने बोला कि ये बाहरी सुंदरता को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनके भीतर की सुंदरता को देखकर हंस रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि अगर आप भीतर से सुंदर नहीं हैं तो आप भी हास्य के पात्र बनेंगे। जो बाहरी सुंदरता को देखकर हंसी उड़ाता है उसे ये नहीं पता कि मैं अंदर से कितना खूबसूरत हूँ, और नहीं, बाहर से कितने खूबसूरत हो जाओ, लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत नहीं हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप बाहरी सुंदरता को भी देखें, परंतु अपनी भीतर सुंदरता को भी जांचें। इसीलिए उन्होंने आद्वितीय शास्त्र का ज्ञान दिया। इतना सुनते ही राजा जनक अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और महर्षि अष्टवक्रा के सामने नतमस्तक हो गए, और उन्होंने उस दिन से महर्षि अष्टवक्रा को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जो कि उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिल रहा था। आज उन्हें जो ज्ञान वो ढूंढने निकले थे उसकी खोज पूरी हुई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक के लिए राधे राधे।